शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम जैसा तोहफ़ा अता फ़रमाया जो हमारी गाइडिंग करता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फ़रमाया, फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, और अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वन्हर, और अपने रब के लिए क़ुरबानी कीजिए। ये महीना ज़िलहिज्जा का महीना है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की क़ुरबानी दी थी। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा पर अगर क़ुरबानी वाजिब है तो फिर वो जानवर की क़ुरबानी इसलिए देगा कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बेटे की क़ुरबानी दिया तो अल्लाह ने बेटे को अलग खड़ा कर दिया और जन्नत से दुम्बा भेजा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर हज़रत इब्राहीम की छुरी नहीं चल रही थी, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी जन्नत से आए हुए दुम्बे पर चल रही थी। ये अल्लाह का करम, ये अल्लाह का फ़ज़ल है आज की उम्मत पर। अगर कहीं हज़रत इस्माईल की गर्दन पर छुरी चल गई होती तो क़यामत तक इंसान को अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना होता। कितना मुहिब्बी है हमारा अल्लाह, कितना शफ़ीक़ है अल्लाह हमारा, कितना हमसे मोहब्बत करने वाला है। और हम कितनी मोहब्बत करते हैं, हम तो क़ुरबानी के गोश्त की सही तक़सीम भी नहीं करते। हकीकत यही है, तकरीबन 95% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कुर्बानी के जानवर की सही तरीके से हिफाजत नहीं कर पाते। और अगर बिलफर्ज मान लीजिए कि वो कुर्बानी अव्वल तो करवाते नहीं, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तौफीक दे दिया करवाने की तो वो गोश्त की सही तक़सीम नहीं करते। जबकि हदीस शरीफ में लिखा हुआ है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से लगते हैं। पहला हिस्सा जो है वो जो घर वाले हैं उनके, जिसने कुर्बानी करवाया है उसका हक़ है, और दूसरा जो है वो दोस्त, अहबाब, अज़ीज़ व क़रीब और पड़ोसी, इन तमाम लोगों का हिस्सा है। और उसके बाद तीसरा जो है नंबर यतीमों, बेवाओं, गरीबों, मुहताजों, अपाहिजों के लिए है। वो बहुत से हजरात जो दूसरी चीज़ है, कुर्बानी कितने दिन तक, यानी कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक आप रख सकते हैं, फ्रीज में रख लेते हैं, फ्रीजर में रख लेते हैं, जहाँ चाहो वहाँ घुसेड़ देते हैं। गोश्त बच जाए चाहे फ्रीज ख़राब हो जाए, गोश्त बचना चाहिए। फ्रीज बर्बाद होती है, बर्बाद हो रही। गोश्त पूरे साल खा लें, सुखा सुखा के खाते हैं, और जो बेचारे यतीम, मोहताज और बेवा और परेशान हैं उन तक वो हिस्सा पहुँच नहीं पाता है। तो इसलिए याद रखिए, कुर्बानी का जानवर का जो शुरू में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था सहाबाए किराम से कि कोई भी शख्स गोश्त रखेगा नहीं, बल्कि सारा गोश्त को वो खाना जितना चाहेगा खा लेगा, बाकी को तक़सीम कर देगा। ये सहाबाए किराम के दरमियान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कुछ दिनों के बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दिया कि हाँ, तुम कुर्बानी के गोश्त को रख कर भी खा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों के हक़ को अगर तुम खा रहे हो तो ये गलत होगा, वरना जायज़ है, वरना जायज़ है, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि कुर्बानी आप जो करें, आपकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, और अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो इंशाअल्लाह रहमान जो है अल्लाह तबारक व तआला आपकी कुर्बानी। एक लतीफ़ा याद आ गया, एक मरतबा एक साहब ने कुर्बानी किया। लतीफ़ा है, कहीं आप कुरान और हदीस में ढूंढने लगो, उसके बाद मौलाना साहब को कमेंट करिए या मौलाना साहब से सवाल पूछिए कि मौलाना साहब मुझे न कुरान में ये वाक़या मिला और न हदीस में ये वाक़या मिला, आपने कहाँ से बयान कर दिया। ये एक लतीफ़ा है, लतीफ़ा कि वो जो है साहब ने कुर्बानी किया, और जब वो साहब ने कुर्बानी किया तो कुर्बानी के 10 दिन के बाद वो ख्वाब देखते हैं। क्या देखते हैं कि तुम्हारा जो जानवर है, तुम्हारा जो जानवर है वो जन्नत के अंदर टहल रहा है जिस पर तुमने कुर्बानी किया। तो खुद अपनी आँख से देखा उन्होंने कि मेरा वो जानवर जिस पर मैंने कुर्बानी दी थी बकरा ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर, वो जन्नत के अंदर टहल रहा है, और जन्नत के अंदर जो कहते घूम रहा है, लेकिन वो लिंगड़ा घूम रहा, यानी लिंगड़ा है, लिंगड़ा, पैर से चल नहीं पा रहा है। अब वो बहुत परेशान कि मैंने जिस बकरे की कुर्बानी की थी वो तो बड़ा तंदुरुस्त था,
वो तो बड़ा लहीम सहीम था और उसका पैर भी ठीक था, और ये जन्नत में आते थे, ये लिंगड़ा कैसे हो गया? क्या पुरसरात के ऊपर से गिर गया, या आखिर इसके साथ क्या मामला, किसने इसकी टांग तोड़ दिया? तो मालूम ये हुआ कि मियाँ वो लिंगड़ा ना हो तो क्या दोनों पैर चारों पैर से चलेगा, क्योंकि उसका एक पैर तो तुम्हारी फ्रिज में रखा हुआ है, अभी तक 10 दिन हो गए हैं। तो ये लतीफ़ा है।